अब्दुल्ला इब्न हातिम की वफ़ादारी। जब अब्दुल्ला बिन हातिम को इन हालात की इत्तला हुई तो वह हज़रत मुख्तार के पास आए और कहा कि मेरे पास 400 अफराद हैं, अगर आप फरमाएं तो हम आगे बढ़कर मुसअब बिन ज़ुबैर को कूफे की पेशकदमी से रोक लें, क्योंकि अब यकीनन कूफे पे कब्ज़ा करने आएगा। जनाब मुख्तार ने फरमाया, मैं किसी से मदद का तालिब नहीं हूँ। इब्न हातिम ने कहा, मैं खुशनुदी खुदा के लिए आपकी हिमायत करना चाहता हूँ। अलगर्ज व कनासा में जा ठहरे और मुसअब जब आया तो उससे बड़ी दलेरी से जंग की और पहले ही हमले में 20 आदमियों को कत्ल कर डाला। आखिर ताब मकावत ना होने की वजह से कूफे से बाहर चले गए। मुसअब इब्न ज़ुबैर अपना लश्कर लिए हुए कूफे में दाखिल हुआ और वहाँ पहुँचकर मुख्तार को दरियाफ़्त किया। मालूम हुआ कि वो दारुल अम्मारा में है। पूछा उनके साथ कितने आदमी हैं। लोगों ने बताया कि बहुत से लोग हैं। उस वक्त जनाब मुख्तार ने बहुत चाहा कि किसी सूरत से इन तमाम हालात की इत्तला जनाब इब्राहिम को दें, लेकिन कोई आदमी ऐसा ना मिला जो उनका ख़त मूसल इब्राहिम के पास पहुंचा दे। लेकिन चूँकि जनाब मुख्तार से उन्हें दिली लगाव था, इसीलिए सुनी सुनाई खबर पर लश्कर लेकर मूसल से रवाना हो गए ताकि मुख्तार की मदद करें। लेकिन अफसोस कि ये उस वक्त पहुँचे जब जनाब मुख्तार शहीद हो गए थे। मुसअब बिन ज़ुबैर ने कूफे पहुंचकर दारुल अम्मारा का मुहासिरा कर लिया और खाना पानी बल्कि तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी के पहुंचने में हायल हुआ और इस कदर सख्त पहरा मुकर्रर किया कि किसी के आमद व रफ़ का इम्कान न रहा। हज़रत मुख्तार को जब यकीन हो गया कि जान किसी सूरत से ना बचेगी तो आपने अपने अहल व अयाल को वसीयत की कि मैं अनकरीब जाम शहादत नोश करूँगा। तुम्हारे इमाम इस ज़माने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं। उनकी खिदमत अपना फ़रीज़ा जानना और जब मदीना मुनव्वरा पहुंचना तो इमाम को मेरा सलाम अर्ज़ करना और अपने फ़र्जंद साबित से कहा कि मेरे बाद तुम लोग किसी सूरत से इब्राहिम के पास चले जाना और दुश्मनाने दीन से मुकातिले में उनकी मदद करना। अलगर्ज इसी हालत में 40 रोज़ गुजर गए। यहाँ तक कि भूख प्यास के सबब बात भी नहीं कर सकते थे। उनके साथ 6000 अफराद थे। मौरख़ीन का बयान है कि जब जनाब मुख्तार के रुफ़क़ा दारुल अम्मारा में भूख और प्यास से जाँ बलक हुए तो उन्होंने जनाब मुख्तार से कहा कि हम लोग मुसअब बिन ज़ुबैर से अमान हासिल कर लें और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की बैत करके अपनी जानें बचा लें। जनाब मुख्तार ने फरमाया, तुम लोगों ने उन लोगों के बाप दादा भाई और उनके लड़कों उनके कबीलों को कत्ल किया है और उनके घरों को बर्बाद किया है। अगर मुसअब तुमको अमान भी दे दे तो उसके लश्कर वाले तुमको ज़िंदा ना छोड़ेंगे। बेहतर यह है कि मेरे हमरा तुम सब लोग दारुल अम्मारा से निकलो, हम सब मिलकर बहादुरों की तरह लड़कर मरें, बेबसी और मजबूरी की हालत में कत्ल ना हो। उन लोगों ने यह सुनकर खामोशी इख्तियार की और जंग के लिए तैयार ना हुए। बिलाखिर जनाब मुख्तार ने खुद बरामद होकर लड़ने का इरादा किया। उस वक्त उनके एक मुखलिस मोहम्मद बिन साद ने अर्ज़ की, ए अमीर, दुश्मन बेशुमार हैं, उनसे लड़ना फ़िलहाल मुनासिब नहीं। बेहतर है कि हम लोग दारुल अम्मारा के कोठे पर से उन पर तीर बरसाएं, जिससे ये लोग कम से कम 100 कदम के फासले तक हमसे दूर हट जाएं। फिर रात होने पर हम लोग चुपके से निकलकर और कबाइल में फिरकर अपने मददगार फराहम करें और जनाब इब्राहिम बिन मालिक के उश्तर को अपने हमराह लाकर उनसे मुकाबला करें। मुख्तार ने कहा, यह तो बुज़दिली है, वल्लाह मैं ऐसा ना करूँगा और अब मुझे जीने की तमा भी नहीं, क्योंकि मेरा मकसद हासिल हो चुका है। मैं खून शौदाए करबला का इंतकाम लेने के लिए उठा था, वो ले चुका। अब तो मेरी दुआ है कि खुदावंदा शहादत पर फाइज करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दीदार से खुर्रम व शाद फरमा। इसके बाद जनाब मुख्तार जोशन के नीचे कफन पहनकर और हनूत करके अपने 19 रुफ़क़ा के हमरा दारुल अम्मारा से बरामद हुए और मुसअब बिन ज़ुबैर की फ़ौज पर हमलावर हुए और बड़ी बहादुरी से लड़ते लड़ते उसके लश्कर में घुस गए। फ़ौज ने चारों तरफ से उनको घेर लिया और सब मिलकर उन पर हमले करने लगे। इस जंग में जनाब मुख्तार के तमाम साथी शहीद हो गए और आप तन्हा रह गए। अब आपने बेपनाह हमले किए, दुश्मनों की सफ़ें उलट दी, लेकिन शिद्दत से ज़ख्मी हो गए थे और ज़ख्मों से काफ़ी खून बह चुका था। आखिर शदीद ज़ौफ़ तारी हुआ। आपने दम लेने के लिए अपनी पुश्त एक दीवार से लगा ली। इतने में 2 मलून तारिक और तरीक आगे बढ़े और वार करने लगे, जिससे आप ज़मीन पर गिर पड़े। उन मलूनों ने सर मुबारक जुदा कर लिया। इस तरह उस शेर बेशा हिम्मत व जवां मर्दी की रूह जन्नतुल फिरदौस को सिधारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौरख़ीन का इत्तफ़ाक़ है कि हज़रत मुख्तार 15 रमज़ानुल मुबारक 67 हिजरी को दर्जे शहादत पर फाइज़ हुए। आपका सर तारिक व तरीक़ ने मुसअब के सामने पेश किया। उसने हुक्म दिया कि कूफे की जामा मस्जिद के दर में लटका दिया जाए।
चुनाचे वहाँ कुछ दिनों तक आवेज़ा रहा। फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के पास भेज दिया गया। मौर्रख हरवी का बयान है कि मुसब ने तारिक और तरीक़ को 3000 दिरहम इनाम दिए। मिसर मुख्तार को एक फ़तहनामा के साथ अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान के ज़रिए अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के पास भेज दिया। अब्दुल्ला कहता है कि जब मैं मक्का पहुंचा तो सुबह का वक्त था। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर नमाज में मशगूल थे। जब वो फारिग होकर मस्जिद से बरामद हुए तो मैंने उनके हाथ में फ़तहनामा देकर कहा कि मुख्तार का सर मेरे पास है। उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। मैंने कहा मेरा मतलब है कि इनाम दीजिए। इब्न ज़ुबैर ने कहा इनाम में इसी सर को ले जा, मैं तो कुछ इनाम नहीं दूंगा। ये सुनकर मैंने मस्जिद ही में वो सर डाल दिया और वापस चला आया। जिस वक्त जनाब इब्राहीम ने शहादत जनाब मुख्तार की खबर सुनी, अपना गिरबान चाक कर डाला, अमामा ज़मीन पर फेंक दिया और इस कदर रोए के गश आ गया। जनाब मुख्तार ने दारुल अमारा में महसूर अपने 6000 हमराहियों को हर चंद मर्दाना वार लड़कर जान देने पे उभारा और ये भी बताया कि मुसब अगर तुमको अमान दे देगा तो उस पर कायम ना रहेगा और तुम सबको ज़रूर कत्ल करा देगा। मगर वो सब ऐसे जीने मरने वाले थे कि जनाब मुख्तार की एक ना सुनी और लड़ने के लिए आमादा ना हुए। जनाब मुख्तार अपने 20 हमराहियों के साथ दारुल अमारा से निकलकर बहादुरी के साथ लड़कर शहीद हो गए। उसके बाद मुसब ने उन लोगों को दारुल अमारा से निकाला। बावजूद ये कि आमान दे चुका था, मगर रऊसाए कूफा सामने आकर कहने लगे, ए मुसब, हमारे और मुख्तार के दरमियान खून है, हम उनसे खून बहा हासिल करना चाहते हैं। अगर तूने इन दुश्मनों को छोड़ दिया तो हमसे किसी किस्म की उम्मीद ना रखना। तो इब्न ज़ुबैर ने उन 6000 अशखास के हाथ पैर बनवा दिए और मकामे को नासा मिलाकर डाल दिया। उन्हीं में से एक शख्स बजीर ने कहा कि ए अमीर, इस वक्त तेरे सामने खुदा की खुशनुदी और नाराज़ी दोनों रास्ते ऐसे हैं। ए अमीर, हम अहले क़िबला हैं, मुसलमान हैं, नमाज गुजार हैं। अगर तू हमें बख्श देगा तो खुदा तुझसे खुश होगा, अगर कत्ल कर डालेगा तो खुदा नाराज़ होगा। हम तेरे कब्ज़े में हैं और तू हमें अमान दे चुका है, तुझको लाजिम है कि अपने हैद पे कायम रहे। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद अशस ने फ़ौरन बात काट कर कहा कि ए अमीर, जब उनको हम पर काबू हासिल हुआ था तो इन लोगों ने हमारे साथ कोई रियायत ना की और बेदरेग हमारा खून बहाया। ए अमीर, कूफे का कोई ऐसा घर नहीं है कि इन लोगों ने जिस घर से किसी न किसी को कत्ल ना किया हो। ए अमीर, ये सब खूनी हैं, इनको माफ़ करके सारे शहर को अपना दुश्मन ना बना। अगर तूने इनको माफ़ कर दिया तो हम सब तेरे मुखालिफ होंगे और शहर का एक आदमी भी तेरी हिमायत में ना रहेगा। मुसब इब्न ज़ुबैर ने जब देखा कि सारे शहर वाले उनके कत्ल पे मुसर हैं तो उनके कत्ल का हुक्म दे दिया और सबके सर उड़ा दिए गए। इसके बाद मुसब बिन ज़ुबैर ने हुक्म दिया कि जो मुख्तार का तरफदार नज़र आए उसे कत्ल कर दो। चुनाचे बेशुमार अशखास कत्ल कर दिए गए। उसके बाद वो मुख्तार के घर आया, उन सब से कहा कि मुख्तार पर तबर्रा करो और उससे बरात चाहो। उन सब ने बखौफ जान ऐसा ही किया, लेकिन उनकी 2 बीवियों ने कहा कि हम ऐसे शख्स से क्यों कर इजहार नफ़रत करें जो कहता था कि मेरा रब अल्लाह ताला है, दिन को रोज़ा रखता था, रात को नमाज में खड़ा रहता था, उसने अपनी जान मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद में दी। मुसब ने उन दोनों बीवियों के बारे में अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से इस्तिस्वाब किया। उसने मुसब को लिखा कि अगर वो दोनों मुख्तार से नफ़रत का इजहार ना करें तो कत्ल कर दे। मुसब ने फिर तो तलवार खींचकर उन दोनों से कहा कि मुख्तार पर नफरीन करो, वरना इसी तलवार से तुम्हारे गले काट दूंगा। ये सुनकर एक बीवी उम्मे साबित बिनते समरा बिन जुंदब इनफरादी ने यह कहकर मुख्तार पर लानत की कि अगर तू तलवार के डर से मुझे कुफ्र की तरफ बुलाता है तो मैं कुफ्र करती हूँ और कहती हूँ कि मुख्तार काफिर थे। लेकिन दूसरी ज़ौजा उमरा बिनते नोमान बिन बशीर ने फिर भी इनकार किया और कहा कि जब मुझे शहादत हासिल हो रही है तो मैं क्यों छोड़ दूँ? हरगिज़ नहीं, इस मौत के बाद जन्नत है और रसूल की और अहले बैत की खिदमत में हाज़िरी है। ये हरगिज़ ना होगा कि मैं इब्न हिंद की पैरवी करूं और अली इब्न अबी तालिब को छोड़ दूं। खुदावंदा तू गवाह रहना कि मैं तेरे नबी, उनके नवासे और उनके अहले बैत की पैरवी करने वाली हूँ। ये कहकर तलवार के सामने आ गई और उस संग दिल ने उसे कत्ल कर डाला। साहिब नूरुल मशरक़ैन उस बीबी का मुफस्सल हाल लिखने के बाद तहरीर फरमाते हैं कि ये था उन लोगों का इस्लाम जिस पर कुफ्र भी खंदाजन है। एक औरत को महज इस जुर्म में कत्ल किया जाता है कि वो अपने खावन की वफादार है। खुद तो उनमें क्या वफा का मादा होता, वफादार को वफा के जुर्म में कत्ल करते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, खुदा और रसूल का कलमा पढ़ते हैं, दोनों को बदनाम करते हैं।